हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे आंकड़ों का प्रबंधन। उसमें मैंने आपको आंकड़ों के बारे में बताया था और सारणी के बारे में बताया था। आज हम उससे जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे हम? एक्सरसाइज 9.1। आइए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। ठीक है, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। मिलान चिन्ह तो मैंने आपको बताए थे, 1 2 3 4, और जब पांचवा आता है तो उसे ऐसे तिरछा कर देते हैं। अब अगर हमें छठा बनाना है तो छठा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 7 8 9 एंड 10, फिर ऐसे हो जाएगा। तो इससे हमें ईजिली पता चल जाएगा कि इसका मतलब है 10, 5 1 और 5 1। अब देखो क्या दिया हुआ है कि 8 1 3। अब हम देख लेते हैं पहले कौन कौन से नंबर हमें दिए हुए हैं। तो हमें एक से लेकर, अगर हम इस चित्र को देखें ध्यान से, तो हमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर दिए हुए हैं। तो हम अंक लिख लेंगे 1 से लेकर 9 तक के। अब देखो पहला अंक क्या है, 8 है ना, तो 8 के आगे हम एक लाइन खींच देंगे। अब दूसरा अंक क्या है, 1, तो 1 के आगे एक लाइन खींच देंगे। तीसरा अंक क्या है, 3, तो 3 के आगे एक लाइन खींच देंगे। चौथा अंक है 7, तो 7 के आगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्या है 6 के आगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर क्या है 5, तो 5 के आगे एक लाइन। फिर दोबारा 5 है तो दोबारा 5 के आगे एक लाइन। फिर क्या है 4, तो 4 के आगे हम एक लाइन। फिर दोबारा 4 है तो दूसरी लाइन। अब क्या है, फिर है 2, तो ऐसे ही हम 2 के आगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर 4 दोबारा, तो 4 के आगे एक और लाइन आ जाएगी। फिर क्या है 9 है, तो 9 के आगे एक लाइन आ जाएगी। फिर 5, तो 5 के आगे एक और लाइन आ गई। फिर 5 के बाद क्या है 3, तो 3 के आगे ये लाइन आ गई यहाँ। फिर 7 है, तो 7 के आगे एक और लाइन। एक है, फिर क्या है, फिर 6 है। 6 के बाद क्या है 5, तो 5 के आगे एक और लाइन। 5 के बाद क्या है 2, फिर क्या है 7, ठीक है। फिर दोबारा 7 है। फिर क्या है 7 के बाद 3, तो 3 के आगे एक लाइन। फिर क्या है 8 के बाद क्या है 4, फिर 4 के बाद क्या है 2, ये आ गई 2 के आगे। फिर क्या है 8 के आगे आ गई। फिर 9, फिर क्या है 5। अब देखो 5 के आगे 4 लाइन आ चुकी हैं, तो 5वीं लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ऐसे करते करते हमने सारी लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि यहाँ कितनी है 2, तो हमने इसके आगे लिख दिया 2। यहाँ कितनी है 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। अब इसे देखो यहाँ भी हमें 3 दिख रही है, 3 लिख दिया। यहाँ कितनी है, यहाँ है हमारी 5 और 2 7। अब इन्हें देखो ये कितनी है 5 और 1 6, फिर 5 और 2 7। अब देखो ये सारी हमने ऐसे करके लिख दी। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इन सबको काउंट करो। 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 और 3 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 और 6 कितने होते हैं 21, 21 और 7 28, 28 और 5 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40। तो देखो इनका टोटल हमारा 40 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी भी हमारे कितने थे 40 थे, तो हमारे विद्यार्थियों की संख्या 40 आई। इसका मतलब हमने सारे जो हमने डाटा लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। अगर ये 40 की जगह कम आते तो इसका मतलब हमने कोई ना कोई विद्यार्थी को छोड़ दिया है, या 40 की जगह ज़्यादा आते तो इसका मतलब कोई ना कोई विद्यार्थी को हमने ज़्यादा ले लिया है। अब 12 विद्यार्थियों में ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। अब बताओ कैसे। अब इन्होंने क्या पूछा था, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त करे। देखो 7 जो प्राप्त करे हैं, एक तो करे 5 4 और 3, तो 5 और 4 9 और 3 12, तो कितने विद्यार्थी हो गए 5 4 और 3, तो 12 विद्यार्थियों ने 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त करे, 4 नहीं, इस बार 4 या 4 से कम नहीं कह रही है, ध्यान रखना है, 4 से कम कह रहे हैं। तो हम ये लेंगे 3 और 3 और 2, तो कितने आ गए ये 8, यानी कि कितने आए 8। तो 8 विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद लिखिए। लड्डू, बर्फी, फिर दोबारा लड्डू, आ गया है जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, यही हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो 4, अगर हम कुल मिला के देखें तो 4 मिठाइयाँ हैं मेनली, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी और रसगुल्ला। ठीक है, तो हमने एक विद्यार्थी से पूछा, उसने बताया जलेबी, दूसरे ने बताया लड्डू, तीसरे ने बताया बर्फ़ी, चौथे ने बताया रसगुल्ला, ऐसे ही
सारे विद्यार्थियों ने बताया। तो वही हम करेंगे कि लड्डू जिन विद्यार्थियों ने बताया तो हमने उनके आगे साइन लगा लिए। हमें ऐसे नहीं करना कि पहले हम पूछेंगे कि लड्डू बताओ किस किस को पसंद है, तो पहले हम लड्डू वाले ही साइन लगाएंगे, ऐसे हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो जैसे जलेबी आई तो जलेबी के आगे हमने साइन बना दिया, फिर लड्डू आया तो लड्डू के आगे एक लाइन खींच दी, बर्फ़ी आई तो बर्फ़ी के आगे, फिर रसगुल्ला आया तो रसगुल्ले के आगे, फिर दोबारा लड्डू आया तो लड्डू के आगे, फिर जलेबी आई तो जलेबी के आगे, फिर लड्डू आ गया तो फिर लड्डू के आगे आ गया, फिर जलेबी, है ना। फिर ऐसे ही क्या आया, रसगुल्ला तो रसगुल्ले के आगे एक लाइन खींची, फिर दोबारा लड्डू आया तो लड्डू के आगे एक लाइन खींच दी, फिर रसगुल्ला तो रसगुल्ले के आगे, फिर जलेबी आई, ऐसे ही फिर लड्डू आ गया तो फिर एक तिरछी लाइन यहाँ पर खींच दी। तो देखो ऐसे ही हम सारे आंकड़े यहाँ कर लेंगे। अब देखो क्या है, अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमें देखकर पता चल रहा है कि 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो 5 और 5 कितने होते हैं, 5 + 5 + 1 यानी कि 11 ये हो गए, ये 3 है। अब देखो 5 1 है और 2 1 है, तो 5 और 2 7 हमने यहाँ लिख दिया। अब रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद है, तो 5 हमने यहाँ लिखा और बाकी हमारे हैं 4, तो 5 और 4 9। अब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो हम करेंगे 11 और 3 14, 14 और 7 कितने होते हैं 21, 21 और 9 कितने होते हैं 30। तो देखो बच्चे कितने थे, विद्यार्थी थे 30 और हमारी विद्यार्थियों की संख्या भी 30 आई है। इसका मतलब हमने सारे आंकड़े सही लिए हैं। तो हमसे क्या पूछा है, मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग तो हमने कर लिया। अब बी पार्ट में पूछा है कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। कौन सी मिठाई पसंद की गई अधिक, देखो यहाँ लड्डू, यानी कि सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। क्यों, क्योंकि 11 विद्यार्थियों ने लड्डू पसंद किया। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछते कि कौन सी मिठाई सबसे कम पसंद की गई, तो हम क्या बताएंगे, तो देखो कौन सी मिठाई है, बर्फ़ी। बर्फ़ी खाली 3 ही बच्चों ने पसंद करी है, तो बर्फ़ी सबसे कम पसंद की गई और लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने, पासा तो आपको पता है यानी कि डाइस, उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। देखो पहली बार उछाला तो 1 आया, दूसरी बार 3, तीसरी बार 5, चौथी बार 6, तो ऐसे करके उसने उछाला। उसने इस कार्य को 40 बार किया, प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार आने वाली संख्या और समान बार आने वाली संख्या। तो देखो जैसा कि ये डाइस है ना, तो डाइस के हिसाब से तो हमें पता है कि डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो हम सीधा 1 2 3 4 5 और 6 के 6 ये नंबर ले लेंगे। हमने नंबर लिया, पहले पे आया 1 तो 1 के आगे 1 लिख दिया, फिर आया 3 तो 3 के आगे 1 लिख दिया, फिर आया 5 तो 5 के आगे 1 लिख दिया, फिर आया 6 के आगे 1, फिर दोबारा 6 आया, 6 के आगे दोबारा 1 लाइन, फिर 3 आया, फिर उसके बाद 5 आया, 5 के बाद फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर क्या आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, 2 के बाद फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, 4 के बाद फिर 6 आया, फिर 1 आया। तो ऐसे करके हमने मिलान चिन्ह सारे लिख दिए। अब लिखने के बाद हम इन्हें काउंट करेंगे तो 5 और 2 कितने बैठे 7। फिर इसे काउंट करेंगे तो यहाँ बैठेंगे 5 और 1 6, फिर बैठेंगे 5, फिर बैठेंगे 4, फिर 5 और 5 के 2 ये है बंडल, तो 5 और 5 कितने हो गए 10 और 1 11, फिर कितने आए 5 और 2 7। अब देखो इन सबको प्लस करेंगे हम, तो 40 आना चाहिए हमारा। क्यों, क्योंकि डाइस जो उछाला था वो 40 बार उछाला था। तो देखो यहाँ 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18, 18 और 4 22, 22 और 11 कितने होते हैं 33, 33 और 7 होते हैं 40। ठीक है ना, तो हमारा टोटल आ गया 40। इसका मतलब हमने सारे आंकड़े सही लिए हैं। अब ए पार्ट में क्या पूछा है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या। तो देखो सबसे न्यूनतम बार कौन आया 7 6 5 4 कौन सा वाला था, 4 हमारा 4 ही था, तो न्यूनतम बार आने वाली संख्या 4 है। अब पूछा अधिकतम बार आने वाली संख्या, तो देखो सबसे अधिकतम बार क्या आया 11 मतलब 11 बार कौन आया 5, तो सबसे अधिकतम बार है 5। अब पूछ रहे हैं समान बार आने वाली संख्या। अभी कह रहे हैं समान बार आने वाली संख्या कौन कौन सी है, देखो 7 बार कौन आया 1 आया, और 7 बार और कौन आया 6 आया, तो इसका मतलब 1 और 6
समान बार आने वाली संख्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी कह रहे हैं कि निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक ट्रैक्टर। तो देखो गांव ए में कितने ट्रैक्टर हैं, अभी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 लिख देंगे। अब गांव बी में 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर हैं। गांव सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हम यहाँ लिख देंगे। अब गांव डी में 1 2 3 लिख देंगे यहाँ। अब क्या है, गांव ई में 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे यहाँ, है ना। अब चित्रालेख को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? किस में न्यूनतम है? देखो यहाँ तो 3 सबसे न्यूनतम है, और किस गांव में है? गांव डी में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे गांव डी। अब यहाँ देखो किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? देखो 6 5 8 3 और 6, इसमें सबसे अधिकतम क्या है? 8, तो 8 किस गांव में है? सी में, तो हम लिखेंगे गांव सी। अब कह रहे हैं गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? अब सी में देखो कितने हैं, सी में है 8 और बी में है 5, तो 8 में से 5 अगर हम माइनस कर दें तो 3, तो यानी कि 3 ट्रैक्टर गांव सी में गांव बी से 3 ट्रैक्टर अधिक हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे गांव ई, नहीं 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? तो आओ काउंट करते हैं। क्या क्या है? 6 5 8 3 और 6। आओ इन सबको काउंट करेंगे। 6 और 5 कितने होते हैं? 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 कितने हैं? 19 और 3 22, 22 और 6 कितने होते हैं? 22 और 6 होते हैं 28, तो कितने हो गए टोटल? 28। तो 5 गांव में कुल मिलाकर 28 ट्रैक्टर हैं। और गांव सी में गांव बी से 3 ट्रैक्टर अधिक हैं। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? तो 6 गांव में, सी गांव में। और किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? तो डी। अगर ये पूछते कि किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या अधिकतम है और कितनी है, तो फिर हम 8 भी इसका आंसर देते। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक सहज शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। अब देखो ये जो एक चित्रालेख है ना, ये 4 लड़कियों को दर्शा रहा है। तो देखो यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कर देंगे? 6 गुणा 4, तो ये आ गई हमारी 24 लड़कियाँ। अब यहाँ देखो यहाँ कितनी है? 1 2 3 4, 4 तो पूरी हैं, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 16। और ये कितनी है? ये 2 हैं, तो 16 में 2 प्लस करेंगे तो हमारी हो जाएंगी ये लड़कियाँ 18। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4, तो ये हो जाएंगी 20। अब ये देखो 1 2 3, तो 3 गुणा 4, तो 12, तो ये हो गई, और 2 ये हो गई, तो 12 और 2 14। अब यहाँ देखो 1 2, तो 2 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा? 8, 8 ये हो गई, और 2 ये हुई, तो 8 और 2 10। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, तो 4 गुणा 4, तो ये कितनी हो जाएंगी? 16। अब यहाँ देखो यहाँ कितनी है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 का मतलब ये है 12। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 गुणा 4, तो 4 तो 1 हो गई, और 2 1 हुई, तो ये हो गई 6। हमने जो ये आधा पिक्चर था इसको हमने 2 लड़कियां माना है, क्योंकि पूरी कंप्लीट का मतलब 4 है, तो आधे का मतलब हमने 2 माना। अब किस चित्रालेख को देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? तो देखो किस में है? वैसे तो ये चित्रालेख भी देखकर पता चल रहा है हमें कि कक्षा 8 में न्यूनतम है, और हम अपने इन आंकड़ों की सहायता से ये बता सकते हैं कक्षा 8 में न्यूनतम है। कितनी है? 6 है, कक्षा 8 में न्यूनतम है ना। अब देखो यहाँ क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? 6 में है 16 लड़कियां और 5 में है 10 लड़कियां, तो क्या कक्षा 6 की लड़कियों की संख्या कम है? नहीं, कक्षा 6 की लड़कियों की संख्या जो है वो तो ज़्यादा है कक्षा 5 की लड़कियों से, तो क्या हो जाएगा? नहीं। अब क्या पूछा है? क्या कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? कक्षा 7 में देखो, कक्षा 7 में 1 2 3, 3 गुणा 4 यानी कि 12 लड़कियां हैं। ओके, अब है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। अब यहाँ एक ये जो बल्ब है ना,
ये इस एक बल्ब का मतलब क्या बताया गया है, 2 बल्ब से बताया गया है। किससे बताया गया है, 2 बल्ब से बताया गया है। तो अब देखो कैसे बताया है इन्होंने। यहाँ सोमवार को कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो जाएंगे, 6 गुणा 2 यानी कि 12 बल्ब। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणा 2 कितने हो गए, 16 बल्ब। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, तो 4 गुणा 2 तो कितने हो गए, 8 बल्ब। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा 2 यानी कि 10 बल्ब। अब यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुणा 2, 7 गुणा 2 का मतलब क्या हुआ, 14 बल्ब। 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 2 यानी कि 8 बल्ब। अब इन्हें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 2 यानी कि 18 बल्ब। अब हमसे क्या पूछा है, चित्रालेखों को देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शुक्रवार को कुल कितने बल्ब बेचे गए, देखो कितने बल्ब बेचे गए शुक्रवार को, 14। कितने बल्ब बेचे गए, 14। अब किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, देखो यहाँ किस दिन अधिकतम थी, रविवार को। कब अधिकतम थी, रविवार को। कब थी, रविवार को। कितने थे यार, 18। किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, देखो यहाँ कौन सी संख्या किस में समान आ रही है, देखो बुधवार को भी 8 बेचे गए और शनिवार को भी, तो बुधवार और शनिवारों को बल्बों की संख्या समान थी। किन दिनों में, 2 दिनों में। अब किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, सबसे कम बल्ब किस दिन बिके, देखो यहाँ, तो सबसे कम बल्ब भी हमारे बिके हैं बुधवार और शुक्रवार शनिवार को ही, है ना। अब यदि एक डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह में कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। अब देखो बल्ब काउंट करने पड़ेंगे इसके लिए हमें, देखो करो, ये कितने हैं, 2 और 6, 2 और 6 कितने हुए, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 का 6 हासिल 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8, कितने हुए, 8। एक बार और देख लेते हैं कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं करी, देखो 2 और 6 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 का 6 कैरी 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 6 7 और 8, 8। तो अभी कह रहे हैं कि 9 बल्ब आ सकते हैं एक डिब्बे में, तो 9 आ सकते हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, हम 9 से भाग करेंगे अगर, तो हमारा क्या आएगा, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे ना, तो हमारा क्या आएगा, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो 9 निम 81, तो 9 तो हमें सीधे सीधे चाहिए। अब 5 हमारे रह जाएंगे, तो 5 के लिए हमें एक डिब्बा और चाहिए, तो इसका मतलब है 9 और 1 कितने बल्ब चाहिए, कितने डिब्बे चाहिए, 10। कितने चाहिए, 10। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिए गए है कि एक विशेष मौसम में एक गाँव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या दी गई है। रहीम ने क्या बेचा है, देखो 1 2 3 4 यानी कि 400 टोकरी, और इसने कितनी बेची है, ऐसी लखनपाल ने, ऐसी अनवर ने, मार्टिन ने, रंजीत ने और जोसेफ ने। अभी कह रहे हैं किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची, तो देखो वो तो हमें देखकर ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा इसके पास है ये पिक्चर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा टोकरी मार्टिन ने बेची। अब क्या पूछा, अनवर ने फलों की कितनी टोकरियाँ बेची, अनवर की टोकरी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुणा 100, तो 7 गुणा 100 का मतलब क्या है, 700, तो अनवर ने 700 टोकरियां बेची। अभी कह रहे हैं कि अनवर ने फलों की कितनी ये तो हो गया, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची तो अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप इसके नाम बता सकते हैं। तो देखो 600 अधिक, एक तो इसने ही बेची है, और इसको देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी तो नहीं होगी, आधी है। अब यहाँ देखो 1 2, एक हो जाएगा अनवर, एक हो जाएगा मोर्टीन, और एक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हो जाएगा रंजीत। ओके, आगे चलते हैं। देखो तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे। क्वेश्चंस में हमने देखा कि क्या चीज़ सबसे अधिकतम है, क्या चीज़ सबसे न्यूनतम है, और क्या बराबर है, ठीक है। और हमने देखा कि चिन्ह कैसे बनाते हैं, 1 2
3 4 और 5वें चिन्ह पे हम तिरछी लाइन खींच देते हैं, तो इससे हमें इजीली पता चल जाता है कि ये 5 है। फिर 1 2 3 4, अब दोबारा 5 आएगा तो दोबारा 5 पे तिरछी लाइन, तो 5 ऐसे हो जाएगा। और हमने देखा कि जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसके टोटल को हमें चेक कर लेना चाहिए। अगर वो टोटल कम है तो इसका मतलब हमने कोई विद्यार्थी कम लिया है, अगर वो टोटल अधिक है तो इसका मतलब कोई विद्यार्थी हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।